बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हुकूमती इत्तेहादियों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला कर लिया है कि शायद 8 अगस्त को असम्बलियाँ वो तहलील कर दें। ऑप्शन नंबर 2 ये रखा गया है कि अगर 8 को ना हो सका तो 9 और 10 को जो है अगस्त तक हर सूरत में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ डिज़ाल्व करके निगरान सेटअप लाया जाएगा। अब अगर 8 अगस्त को ये वक्त से पहले, क्योंकि 12 अगस्त रात 12 बजे तक इस हुकूमत का टेन्योर पूरा हो रहा है, अगर ये 8 अगस्त को 3 दिन पहले करते हैं तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना लाजमी है। अगर ये 12 तारीख की रात को करते हैं तो फिर 90 दिन तक भी वो जो है वो हो सकता है। लेकिन हुकूमती इत्तेहादियों ने अब ये फैसला कर लिया है कि आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर ही होंगे, क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी और इस वक्त जो लाकानूनियत पूरे अरूज पे है, इसका मज़ीद ये बोझ इत्तेहादी हुकूमत नहीं उठा सकती। और ये मुत्तफ़िक़ा तौर पे फैसला है कि इलेक्शन अक्टूबर के आखिर में हर सूरत में कराए जाएँ। और इस पे आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात में ये चीज़ें तय हो चुकी हैं। निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर भी जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस पे काम किए जा रहे हैं। नून लीग के ज़्यादातर ज़ुआमा का कहना है कि कोई रिटायर्ड जज या किसी और फील्ड से बंदा ना लिया जाए। निगरान वज़ीर आज़म जो है वो सियासी होना चाहिए और उसका किसी और जुडिशरी या किसी और ऐसे इदारे से जो है वो वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए। अब अगर पॉलिटिकल बेस पे आते हैं तो पॉलिटिकल बेस पे मुशाहिद हुसैन सैयद का नाम जो है वो सर फहरिस्त है। और अगर पॉलिटिक्स से हट के होगा तो उसमें फिर रिटायर्ड एक जज साहब हैं और 2 जो हैं वो सहाफ़ी शामिल हैं। अब ये कुरा किसके नाम निकलता है ये अगले चंद रोज़ में वाज़े हो जाएगा। दूसरा नाज़रीन, हमारे इंतहाई काबिल अफसोस जो वाक़यात हो रहे हैं नॉन स्टॉप रोड एक्सीडेंट की सूरत में, हमारे रोड सेफ्टी के हिसाब से बहुत सारे जो है वो खला पाया जाता है। नेशनल हाईवे के जितने रोड्स हैं वहाँ पे सेफ्टी नाम की चीज़ नहीं है। और जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है उसी रोड, सिंगल रोड के ऊपर हैवी ट्रैफिक भी चल रही होती है, जो कि कानूनन जुर्म है, जो कि सेफ्टी, रोड सेफ्टी के हिसाब से बिल्कुल गलत है। दुनिया में कहीं पे भी हाईवे रोड्स होते हैं तो उनके साइड्स पे शोल्डर बनाए जाते हैं और वो सीमेंटेड होते हैं और सिर्फ वहाँ जो माल बरदार गाड़ियाँ होती हैं वो अलाउ होती हैं और वो उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड पे उनको किसी सूरत भी चलने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ एक रोड होता है, वो भी आधी उसमें मिट्टी होती है, आधी उसमें बजरी होती है और ऊपर एक लुक डाल के वो चंद माह बाद ही रोड बनने वाला जो है वो हैवी ट्रांसपोर्ट के टायरों के नीचे दब के ज़मीन बोस हो जाता है। और लामुतनाई जो है वो एक्सीडेंट वाक़े हो रहे हैं जीटी रोड पे। इस पे कोई भी हुकूमत है उसको हर रोड के साथ शोल्डर बनाना होगा और ये जितने भी माल बरदार हैवी ट्रांसपोर्ट है इसको वहाँ शिफ्ट करना होगा। नाज़रीन, कल रात को एक बड़ा इस्लामाबाद 7th एवेन्यू पे बहुत एक बुरा हादसा हुआ। साबिक वफाकी वज़ीर कैट डॉक्टर फजल चौधरी साहब के नौजवान बेटे उनके एक दोस्त के साथ 2 वीगो डाले थे, उनकी आपस में रेस लगी हुई थी और वो स्पीड इस कदर थी कि डॉक्टर फजल चौधरी साहब के बेटे से गाड़ी न संभल सकी और गाड़ी एक जो है वो साइड पे लगे पोल से टकराई और गाड़ी उल्ट हो गई और उसके नतीजे में
ان کا نوجوان بیٹا جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہوگا۔ اس قسم کے حادثات ہمیں پہلے بھی ہمارے ایک وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور، وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے، اسی قسم کا ان کا بھی حادثہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں کیا سیفٹی کیمرے کام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ جو ہمارے مانیٹرنگ سسٹم ہے، کیونکہ یہ وفاقی دارالحکومت ہے، اس کے اندر اگر اوور سپیڈ کوئی گاڑیاں گھوم رہی ہیں تو کیا اس کی روک تھام کے لیے کچھ اقدامات نہیں کرنے چاہیے؟ کیونکہ جب یہ نوجوان لڑکے باہر نکلتے ہیں اتنے اسلام آباد کے کشادہ روڈوں پہ، تو ظاہری بات ہے ان کے پاس گاڑیاں بھی اچھی نسل کی ہوتی ہیں، تو پھر یہ ریسیں اور یہ ان کے اندر مستی آتی ہے۔ لیکن یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ٹریفک پولیس اور جو وہاں پہ یہ ٹریفک نظام جو ہمارا ہے پلان ہے، اس کے اندر اب یہ جگہ جگہ گشت والی گاڑیاں ہونی چاہیے، اور جہاں پہ بھی جیسے دن میں مانیٹرنگ کی جا رہی ہوتی ہے سپیڈ کی موٹر وے پہ، سیم ایسے جو ہے وہ ادھر اسلام آباد میں بھی ہونی چاہیے۔ جب تک یہ کیمرے اور جو ہے وہ سپیڈ کا نہیں کیا جائے گا تو یہ اس قسم کے حادثات ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو اپنی سلامتی میں رکھے، اور یہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں اللہ ہمیں ایسا حکمران کو دے کہ وہ ان مسائل کو حل کرے۔ بہت شکریہ، اپنی گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔